फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल क्रिएटिव वाइन्स। दोस्तों, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने पेज पे, अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज का हमारा मौजू है रेड आइज़ और स्प्लिट के बारे में। क्योंकि बहुत से लोग देख रहा हूँ मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ अजीब अजीब सी बातें और अफवाहें उड़ा रहे हैं जो कि बिल्कुल झूठ है, जिसमें कोई सदाकत नहीं है। कलर के हवाले से लोग कहते हैं कि भाई अगर ब्लू फीमेल हो और ग्रीन मेल हो तो उसमें से रेड आइज निकल आते हैं, और अगर या फिर ग्रीन फीमेल हो ब्लू मेल हो तो उसमें से रेड आइज निकल आते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पे क्लिक करें। और अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें और फॉलो करें, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं वो आप तक पहुंच सके आसानी से। दोस्तों, असल में रेड आई उसी पेयर से निकल सकते हैं जिनके माँ बाप या दादा दादी रेड आई हों, भले ही वो खुद ब्लैक आए हों। जैसे कि ये पेयर आप मेरा देख रहे हैं, इसका मेल जो है ये रेड आई का स्प्लिट है, यानी कि इसके माँ बाप में से जो इसकी माँ थी वो रेड आई थी और इसका बाप जो था वो रेड आई का स्प्लिट था। लेकिन अगर जैसे कि आप मेरा दूसरा पेयर देख सकते हैं, ये वाला, इसकी ना तो ये जो मेल आप देख रहे हैं इसकी सिर्फ माँ रेड आई थी और इसका बाप जो है वो ब्लैक आया था, वो स्प्लिट भी नहीं था। तो दोस्तों, अब ये मेरा मेल और ये मेरा मेल, इनके 70% चिक्स जो हैं, 50% 70% चिक्स जो हैं वो रेड आई निकलते हैं। वो क्यों? क्योंकि इनके माँ बाप में से कोई एक रेड आई था और इसी वजह से इनमें उनकी जेन शामिल है। अब आपको एक और बात बता दूं, स्प्लिट जो है हमेशा वो सिर्फ मेल होता है, फीमेल में सिर्फ उनकी जेन होती है। यानी कि अगर आपका कोई ग्रीन है मेल और ब्लू फीमेल है तो आप क्या उसमें से रेड आइज निकल सकते हैं? दोस्तों, उसमें से कभी भी रेड आइज नहीं निकल सकते जब तक के उनमें से किसी भी, यानी कि यूँ समझ लें कि फीमेल के माँ बाप में से कोई एक रेड आई हो या मेल के माँ बाप में से कोई एक रेड आई हो। और जब दोनों ही ऐसे क्रॉस में से निकले हुए हों, यानी कि फीमेल भी रेड आई और प्लेन बजरी के क्रॉस में से निकली हुई हो और मेल भी रेड आई और क्रॉस बजरी के क्रॉस में से निकला हुआ हो, इनका जब क्रॉस होगा उनका जो आउटपुट होगा, यानी कि जो उनके चिक्स होंगे वो ब्लैक आई जो होंगे, फिर उनका जो पेयर होगा उसमें से रेड आई निकल सकते हैं। ये नहीं कि आपने कलर मिला लिए और रेड आई निकल आए, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो भी आपको बोल रहा है ये ब्लू और ग्रीन का जो चक्कर चल रहा है खास करके फेसबुक पे, तो ये बिल्कुल ही झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता जब तक कि उनके माँ बाप या दादा दादी रेड आई ना हो। तो दोस्तों, ये सिंपल सी बात है, ये जेनेटिक का मसला है। रेड आई एक अलग जेन है, फेलो एक अलग जेन है। ये जो भी चक्कर है ये सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक का चक्कर है। ये जेनेटिक का मसला है, ये कलर का मसला अलग है। कलर जो है वो अलग चीज़ है और आइज़ जो है वो अलग चीज़ है, ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं, इनको आप मिला नहीं सकते। रेड आई का कलर और कलर को आप मिला नहीं सकते कभी भी। तो जैसे कि ये पेयर आप देख रहे हैं, अभी इसने माशाल्लाह से 3 चिक्स निकाले हुए हैं, जिसमें से मैं आपको दिखा दूं, इसमें से अभी एक जो है रेड आई निकला हुआ है और 2 ब्लैक आइज में निकले हुए हैं। ठीक है ना दोस्तों, अभी ये निकाल रहा है चिक्स, लेकिन ये पहले भी मुझे रेड आई चिक्स निकाल चुका है। जैसे कि इसकी मैंने आपको लास्ट वीडियो दिखाई थी तो 2 रेड आई थे, 2 ब्लैक आए थे। तो इसी वजह से, क्योंकि इनके माँ बाप जो हैं उनमें से एक जो है रेड आई था, उनमें उनकी जीन्स शामिल थी, इसी वजह से ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई भी ग्रीन ले लिया, कोई भी ब्लू ले लिया तो उसमें से रेड आई निकला। ये है कि कभी कभी
वो कॉम्बिनेशन मिल जाता है। आपने कहीं से मेल लिया, उसके माँ बाप रेड आए थे, आपको पता नहीं है, उसको भी पता नहीं है जिससे आपने लिया है। कहीं से आपने फीमेल ली, उनके भी माँ बाप, ऐसे इत्तेफाक हो जाता है। तो इत्तेफाक से हो जाते हैं, बाकी जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने रेड आई, आपने प्योर बजरी में से, प्योर बजरी यानी कि प्योर ब्लैक आई में से आपने ब्रीड ली हुई हो, 3 ब्रीड ली हुई हो, और आप मुझे उसी कलर ब्लू और ग्रीन की मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप उस कलर में से, ब्लू और ग्रीन में से मुझे आप रेड आई निकाल के दिखा दें, तो ऐसा कभी भी नहीं होता दोस्तों। मेरा तकरीबन 10-12 साल का तजुर्बा है। मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे और अपने नॉलेज की बुनियाद पे, इनकी जेनेटिक्स के बुनियाद पे मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। जो भी बड़े एक्सपर्ट हैं, अच्छे एक्सपर्ट हैं, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा तजुर्बा और जो मेरे उस्तादों ने मुझे समझाई है बात, जो सिखाई है, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।